प्राइजेस पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी, सरकार उसको कर रही है रोल बैक। इसी पर बातचीत करने के लिए राजेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार हमको आप बताएंगे इसका कितना इम्पैक्ट होगा और पहले कितना हुआ था? जब सरकार ने 15% ड्यूटी को रखा था तब क्या सिचुएशन थी, अब सरकार जब रोल आउट कर रही है इसको तब क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, ऐसा कि मई में जब ये ड्यूटी लगी थी तब स्टील प्राइसेस काफी हाई चल रहे थे इंटरनेशनली और इंडिया में भी, और अभी उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो इंडिया में जो प्राइस ड्रॉप हुआ है उससे भी ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे तो कोई बेनिफिट इतना होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि आज एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो डोमेस्टिक प्राइस से 10,000 रुपए का रियलाइजेशन कम मिल रहा है। तो स्टील कंपनी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट में बेचे, जो कि ड्यूटी रहते हुए भी वही कर रही थी। तो इसलिए इमीडिएट इम्पैक्ट तो इतना पॉजिटिव नहीं है, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि आयरन ओर और आयरन ओर पैलेट्स, इस पे उम्मीद इतनी नहीं थी कि ये ड्यूटी इतनी आसानी से चली जाएगी, और गवर्नमेंट ने पैलेट्स पे तो पूरी 45% ड्यूटी को जीरो कर दिया है और आयरन ओर को भी 50 से 30 कर दिया है। तो वहाँ पे एक सरप्राइज फैक्टर है, और वहाँ पे जो रियलाइजेशन है एक्सपोर्ट का वो 500 से 1,000 रुपया हायर है एज कम्पेयर टू जो डोमेस्टिक प्राइस है। तो वहाँ पे एक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो आई थिंक आयरन ओर और आयरन ओर पैलेट कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा इमीडिएट बेसिस पे, और मीडियम टर्म बेसिस पे ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। राइट, मॉर्निंग राकेश, जैसे आप बता रहे हैं कि आयरन और प्रोडक्ट्स को तो यहाँ फ़ायदा होगा, लो ग्रेड आयरन और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन राकेश क्या इस पूरे इनिशिएटिव की जो टाइमिंग है क्या वो गलत है? क्योंकि ग्लोबली अब आप देखें स्टील प्राइसेस 75 से कहाँ स्लम्प होकर नीचे आ गए। हालांकि बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि इन्फ्लेशन को टेम किया जा सके, ऑब्जेक्टिव अचीव भी हुआ है, पर प्रॉफिटेबिलिटी तो इनकी घटी है। इनके लिए क्या ये टाइमिंग कैसे जस्टिफाई करना चाहिए इस चीज को? गवर्नमेंट के हिसाब से तो टाइमिंग एकदम सही है कि उन्होंने जब स्टील प्राइसेस भाग रहे थे तेजी से तो उन्होंने ये ड्यूटी लगाई और उसका फायदा हुआ, और अभी जब स्टील प्राइसेस नॉर्मलाइज हो चुके हैं तो ड्यूटी हटा दी है, तो जो ऑब्जेक्टिव था जैसा आप सही कह रही हैं वो मीट हो चुका है। तो टाइमिंग वाइज तो सही है, शॉर्ट टर्म के लिए एकदम बेनिफिट नहीं है, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट है स्टील कंपनी से। ठीक है राकेश जी, एक चीज़ मेरे को बहुत ही ब्रीफ में समझनी है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज का कईयों का तो कंजम्पशन सीधा डोमेस्टिक ही है, लेकिन जैसे टाटा स्टील है, JSW स्टील है, इनका कुछ एक्सपोजर ग्लोबल भी है। तो एक्चुअली में किस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, आप मेरे को ये बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि टाटा स्टील है या देखिए JSW का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एक्सपोजर है, वो करीबन 20% प्लस अपने प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा फायदे वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर 15% से रियलाइजेशन बढ़ जाएगा उनको। टाटा स्टील आधा बिजनेस इंडिया के बाहर ही है, तो के आधे में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 15 से 20%, तो उनके लिए भी फायदा है, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना JSW के लिए है। तो ओवरऑल स्टील कंपनीज में देखूं तो वैसे तो सबको बराबर ही फायदा होगा, क्योंकि अगर JSW एक्सपोर्ट कर लेता है तो डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस पे प्रेशर कम हो जाता है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट तो सबको ही मिलने वाला है, बट अगर केवल एक्सपोर्ट की बात करें तो JSW का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आज समय देने के लिए, और ये इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करें, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।